हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे आपके उपवन टेक्स्ट बुक की। हिंदी की टेक्स्ट बुक है ये, क्लास फोर्थ, चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है अंगुलीमाल। यह प्राचीन काल की घटना है कि एक बार जब मगध राज्य के पास एक पड़ोसी राज्य था, कौशल। प्राचीन काल होता है पुराना समय, तो पुराने समय की बात है। मगध नाम का एक राज्य है, वहाँ की बात हम कर रहे हैं। और मगध राज्य का एक पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती नगर। राजधानी होती है कैपिटल सिटी, तो वो थी श्रावस्ती नगर। यह स्थान आजकल के बिहार प्रदेश का एक भाग है। आज के टाइम पर यह बिहार प्रदेश का एक भाग यानी कि एक अंग बन चुका है। इस समय भगवान बुद्ध के प्रेम व अहिंसा का संदेश घर घर गूंज रहा था। लाखों लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेम और अहिंसा की बातें सब जगह गूंज रही थी, सबके घरों में ये बातें चल रही थी और लाखों लोग इनकी बात को फॉलो भी कर रहे थे, मान रहे थे। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन की दिशा ही बदल लेते थे। अब लोगों में इतना बदलाव आता था इनकी बातें सुनकर कि वो अपने सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुके होते थे। एक दिन भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर में अपना उपदेश देकर लौट रहे थे। बीच में एक घना जंगल था। उनके साथ के लोग बड़े चिंतित थे कि घने जंगल को कैसे पार किया जाएगा। अब उपदेश देकर, सब लोगों को अपनी बातें बताकर वो जब घर लौटे तो बीच में जंगल आया। अब इतना घना जंगल को अपन रात में पार करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डर लग जाता है लोगों को। सबकी सुरक्षा का प्रश्न था क्योंकि वहाँ एक दस्यु रहता था। दस्यु होता है एक डाकू रहता था। अब डाकू तो घने जंगलों में, वो तो उनका घर रहता है, तो आराम से वो किसी को भी लूट सकते थे। उसका नाम अंगुलीमाल था। डाकू का नाम है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी दूर दूर तक फैली थी। वह अत्यंत क्रूर था। क्रूर यानी कि निर्दयी था। उसको किसी पर भी दया नहीं आती थी। जो भी सामने आ जाता उसे मार डालता था। मारने के बाद उसकी अंगुली अपने माला में पिरो देता था। अंगुलीमाल नाम इसलिए डला क्योंकि लोगों को पैसा वैसा लूट के नहीं छोड़ता था, मार देता था और उंगली काट कर उसकी माला बना लेता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि 1000 आदमियों को मारेगा। हर रोज़ उसकी माला में एक दो उंगली बढ़ ही जाती थी। अब प्रतिज्ञा यानी कि उसने खुद से ही शपथ ली थी, प्रॉमिस किया था खुद को कि मैं 1000 आदमियों को मारूंगा, और रोज़ाना एक या दो उंगली उसकी बढ़ ही जाती थी। लोग उसका नाम सुनकर कांपने लगते थे, डर से कांप जाते थे लोग, क्योंकि सब उससे डरते थे। कड़ी सुरक्षा के बाद वह कभी सैनिकों के हाथ नहीं आया। राजा ने मंत्री को भेजकर भगवान बुद्ध से अपना मार्ग बदलने के लिए निवेदन किया। अब बहुत सुरक्षा करने के बावजूद भी कोई उसको नहीं पकड़ पाया था अभी तक। अब राजा ने मंत्री को भेजा, बुद्ध से बोला, भगवान बुद्ध से, कि आप है ना अपना मार्ग यानी कि अपना रास्ता बदल लीजिए और कहीं और से चले जाइए। परंतु वे नहीं माने, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करा दी गई। और कड़ी का मतलब और ज़्यादा अच्छी करवा दी गई है, ज़्यादा लोगों को सुरक्षा में लगा दिया गया। भगवान बुद्ध ने लोगों को समझाया कि अहिंसा से ही हिंसा को जीता जा सकता है। इतना कहकर वह आगे चल दिए। अहिंसा से ही हिंसा को जीता जा सकता है, मतलब अहिंसा यानी कि जब हम किसी को मारते नहीं हैं, पीटते नहीं हैं, शांति से काम कर देते हैं, तो उसी से एक ऐसे इंसान को बदलने जा रहे थे वो, जो कि हिंसा के बिना तो कोई काम ही नहीं करता था। और वो ऐसा कहकर घने जंगलों में चले गए। गौतम बुद्ध कुछ ही दूर जंगल में बढ़े ही थे कि एक कड़कती आवाज़ आई, ठहरो। चारों ओर देखो तो कुछ दूरी पर एक भयंकर आकृति वाला पुरुष खड़ा था। पत्थर सा कठोर चेहरा, अंगारे सी लाल लाल आंखें, पहाड़ सा शरीर। उसे देखकर साधारण आदमी की तो घिघी ही बन जाती। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध जंगल के अंदर थोड़ा सा दूर गए और एक आवाज़ आई कि ठहरो। और वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर आकृति वाला आदमी, बहुत डरावना सा, आंखें लाल लाल, और अगर कोई दूसरा इंसान होता तो उसको देखकर बिल्कुल ही डर जाता। उस दैत्याकार पुरुष को देखकर भगवान बुद्ध समझ गए कि यही अंगुलीमाल है। दैत्याकार इस राक्षस जैसा। तो अब वो राक्षस जैसा दिख रहा था, तो भगवान बुद्ध समझ गए कि यही है अंगुलीमाल। भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में आगे बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर साहस, निर्भीकता तथा शांत मुद्रा के भाव थे।
उनकी आंखों में करुणा की चमक थी। अब भगवान बुद्ध को तो बिल्कुल डर नहीं लगा। निर्भीक यानी कि निडर होकर वो और दया के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और उनकी आंखों में करुणा है। करुणा यानी कि दया है उसको लेकर। अंगुलीमाल यह देखकर चौंक गया। ऐसा उसके जीवन में पहली बार ही हो रहा था कि निहत्था आदमी उसके सामने निर्भीकता से गुजर रहा था। उसने धनुष बाण साधा, मगर भगवान बुद्ध के चेहरे की आभा को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। अब अंगुलीमाल ने अभी तक जिन भी लोगों को ऐसे रोकने की कोशिश करी थी, वो तो डर के या तो भाग जाते थे या डरने लग जाते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के चेहरे पर तो कोई डर नहीं दिख रहा था और वो तो निडर होकर, उनके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं है। तो ऐसा करने से जैसे ही अंगुलीमाल ने अपना धनुष बाण उठाया कि मैं इसको मारूंगा, उनका चेहरा देखकर उसके तो हाथ कांपने लग गए। फिर तेज स्वर में वह चीखा, ठहरो नहीं तो जान गंवा बैठोगे। अब फिर से जब अपन डर भी रहे होते हैं, अंगुलीमाल डर तो गया था, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर से चिल्लाकर बोला कि वहीं ठहर जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम भी तो ठहरो भाई। अंगुलीमाल चौंका तथा फिर अपने को संभाल कर और बोला, तुम वापस चले जाओ अन्यथा। भगवान बुद्ध ने बोला, अगर मैं ठहरूंगा तो तुम भी तो ठहरो। तो अंगुलीमाल चौंक गया, क्योंकि आज तक ऐसी बात भी उससे किसी ने भी नहीं बोली थी। लेकिन फिर उसने चिल्लाया कि तुम वापस चले जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगा, अन्यथा मुझे मार डालोगे। तभी मैं कह रहा हूँ तुम्हें भी ठहरना है। हिंसा के स्थान पर अहिंसा, घृणा के स्थान पर प्रेम और हत्या के स्थान पर परोपकार को अपनाना है। ठहरो अंगुलीमाल मेरे पास आओ। अब गौतम बुद्ध ने बोलते हैं कि जो तुम ये हिंसा कर रहे हो उसकी जगह अहिंसा लेकर आओ। अहिंसा यानी कि कभी किसी को मत मारो। तुम ये जो घृणा करते हो, घृणा यानी कि तुम नफरत जो करते हो, उसकी जगह प्रेम लेकर आओ। हत्या करते हो, लोगों को मारते हो, उसकी जगह परोपकार करो, दूसरों की भलाई करो। और अंगुलीमाल से वो कहते हैं तुम भी ठहरो, अब यहाँ पे रुक जाओ। अंगुलीमाल हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का यानी कि बिल्कुल शॉक्ड हो गया वो तो, कि ये क्या बोल रहे हैं ये। मगर कोई तेज उसे अपनी ओर खींच रहा था। बुद्ध उसके निकट गए और बोले, भाई मेरा एक काम कर दो, मुझे इस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़कर ला दो। अब अंगुलीमाल बिल्कुल शॉक्ड है और लेकिन गौतम बुद्ध के चेहरे पर एक तेज था। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, उनकी तरफ खींचे चले आते थे। तो बुद्ध इनके पास गए, अंगुलीमाल के पास, इनसे बोला कि तुम मेरा एक काम करो, पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर मुझे दे दो। अंगुलीमाल ने एक पेड़ की टहनी तोड़कर बुद्ध की ओर बढ़ा दी। टहनी में अनेक कोमल पत्तियां लगी थी। अब अंगुलीमाल ने मना नहीं करा काम करने से और उसने पेड़ की टहनी तोड़कर उनको दे दी। उसमें बहुत सारी पत्तियां थी। बुद्ध ने टहनी को हाथ में पकड़कर कहा, ठीक है, अब मेरा एक काम और कर दो, इसे वापस लगा दो। अंगुलीमाल हंसने लगा, भला यह कैसे हो सकता है, जो टूट गया वह जुड़ कैसे सकता है। अब गौतम बुद्ध ने क्या बोला, ये जो टूटी हुई टहनी है इसको दोबारा से पेड़ के साथ जोड़ दो। तो अंगुलीमाल हंसते हंसते बोल रहा है कि कभी भी टूटी हुई चीज़ को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई, तुम जानते हो कि जो टूट गया वह जुड़ता नहीं है। तुमको यह भी मालूम होगा कि जिन निर्दोष व्यक्तियों को तुम मार डालते हो वे भी जीवित नहीं हो सकते हैं। अब गौतम बुद्ध ने उसे क्या समझाया कि जैसे ये पत्ते जो तुमने तोड़े हैं दोबारा से इन्हें पेड़ पर नहीं लगा सकते हो, उसी प्रकार जितने निर्दोष, जिन्होंने कुछ गलती नहीं करी, ऐसे लोगों को तुमने मारा है, क्या वो तुम्हारे मारने के बाद दोबारा से कभी जिंदा हो सकते थे क्या। अंगुलीमाल चुप रहा। भगवान बुद्ध फिर प्यार से बोले, जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो मौत क्यों बांटते हो। बच्चों को अनाथ कर रहे हो, स्त्रियों को विधवा कर रहे हो, माता पिता को पुत्रहीन बना रहे हो, ऐसा करने से तुम्हारा क्या लाभ है। अब गौतम बुद्ध से क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम किसी को जान नहीं दे सकते हो, वापस जीवित नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें मारने का भी कोई हक नहीं होता है। अगर तुम किसी को मारते हो तो कोई बच्चा अनाथ हो जाता है। अनाथ मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं। स्त्रियों को विधवा कर देते हो। विधवा यानी कि एक ऐसी स्त्री जिसका जो पति होता है वो मर जाता है। और माता पिता को पुत्रहीन बना देते हो। मम्मी पापा के जब जो बेटा या बेटी होती है अगर वो मर जाती है तो वो पुत्रहीन हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने यही समझा रहे हैं कि तुम इन सबको अनाथ कर रहे हो, विधवा कर रहे हो, पुत्रहीन बना रहे हो, जबकि तुम इनको जीवित नहीं कर सकते हो, तो इनको मारने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है।
आज तक अंगुलीमाल को किसी ने इतने प्रेम से नहीं समझाया था। लोग तो उससे घृणा करते थे। यह सुनकर अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अभी तक तो अंगुलीमाल से सब घृणा करते थे, नफरत करते थे, डरते थे। किसी ने उसको इस तरह से तो समझाया ही नहीं था जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने समझाया था। अंगुलीमाल को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उनके चरणों में गिरा, उसको पश्चाताप होने लगा। अपनी गलतियाँ सारी उसको फील होने लगी कि हाँ, मैंने गलत काम किया था। बुद्ध भगवान ने उससे सिर पर हाथ फेरा, उसे उठाया और गले से लगाकर बोले, चलो आज से तुम्हें दया और करुणा बांटनी है। प्रेम भरे वचन सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन मतलब जैसे अपन पहले थे वैसे अपन बिल्कुल नहीं रहे। अंगुलीमाल भी बिल्कुल बदल गया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बना और उनके उपदेशों को लोगों में बांटने लगा। अंगुलीमाल ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। और जैसे जैसे गौतम बुद्ध उपदेश देते थे, ये उनके उपदेशों को बाकी लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। ये था इसका हृदय परिवर्तन। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, अंगुलीमाल कौन था और वह क्या करता था? अंगुलीमाल डाकू था। वह लोगों की अंगुली काटकर माला में पिरो लेता था। यह है आपका उत्तर 1। अब प्रश्न 2, अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ा क्योंकि तक तो यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद वह अत्यंत क्रूर था, जो भी सामने आ जाता उसे मार डालता था। मारने के बाद उसकी उंगली अपनी माला में पिरो देता था। यहाँ तक का उत्तर आ जाएगा आपका आंसर नंबर 2 में। प्रश्न 3, अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को देखकर क्यों चौंका? आप लिखेंगे, भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में आगे बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर साहस, निर्भीकता तथा शांत मुद्रा के भाव थे। उनकी आंखों में करुणा की चमक थी। अंगुलीमाल यह देखकर चौंक गया। यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर 4, भगवान बुद्ध के प्रेम से भरे वचन सुनकर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ। प्रश्न 5, तोड़ने और जोड़ने का अर्थ भगवान बुद्ध ने क्या बताया? उत्तर 5, तोड़ने से अर्थ है किसी को मारना तथा जोड़ने से अर्थ है किसी को जीवित करना। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रश्न की बारी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 1, मगध आजकल बिहार प्रदेश में है। 2, अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी फैली थी। 3, अंगुलीमाल के हाथ से धनुष बाण छूट गया। 4, भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में आगे बढ़े। 5, अंगुलीमाल हक्का बक्का रह गया। 6, अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। यहाँ तक अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।